चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला? फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। कहाँ से किया था शुरू, देखो कहाँ आ चुके हैं, पूरी अटैक में छा चुके हैं। यूथ के सिलेक्शन के सपने को सच करने का जिम्मा उठा चुके हैं। फिजिक्स वाला आज हर कोई जाने, आपके प्यार से ही है अलग पांडे। एक पल व्हाइट बोर्ड से की शुरुआत की मेहनत, तभी मिले कांधे। एक कमरे में रहती थी फैमिली, पर स्टूडेंट्स के लिए सब मैनेज किए। मिली निराशा शुरुआत में कई दफा, पर बहन माँ ने हमेशा एनकरेज किया। पापा तब थे कन्फ्यूज बहुत कि हम क्या करते रहते हैं, पर अब होते खुश हैं बहुत जब कमेंट्स में सब कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला? फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। महंगी पढ़ाई ना कोई सॉल्यूशन, PW लेके आया रेवोल्यूशन। लाखों का खर्च बनाया अफोर्डेबल, ताकि सबके नाम हो रोशन। मिले मौके बड़े करने को व्यापार, यहाँ चलता नहीं पैसा, चले बच्चों का प्यार। कोई कितना भी सोच ले हमको गिराने का, हम तो खड़े रहेंगे डट कर हर बार। पेरेंट्स भी करते हैं प्राउड, हेडर्स भी देते शाउट आउट। बदल के रखा सारा सिस्टम, पैसों का खेल करा नॉकआउट। गाँव के पहले डॉक्टर इंजीनियर निकले यही से ज्ञान बढ़ाकर। PW का एम होगा पूरा, पूरे देश में शिक्षा फैलाकर। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला? तो आपको आइडिया है कि हम लोग कितने लेट यहाँ पर आए थे? जुलाई में आए थे, बहुत कम टाइम मिला, सितंबर तक भी बैच लॉन्च किया गया। सिर्फ झांकी है, आंधी तो बाकी है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास PW है। जब विद्यापीठ लेकर कोटा में आया था, एक सपना लेकर आया था कि घर घर तक एजुकेशन पहुंचाएंगे, बच्चे बच्चे को IITian और डॉक्टर बनाएंगे। आप मॉड्यूल से जो लेवल 2 वाले क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 2 वो कर सकते हो, DPB क्वेश्चंस कर सकते हो, स्पेशली सारे खत्म कर दिए। फिर आप बुक्स पे आ सकते हो, ठीक है ना। अरिहंत की बुक्स फिजिक्स में मैं बता सकता हूँ आपको, अरिहंत की बुक्स ले सकते हो, सिग्नल की बुक्स ले सकते हो, ठीक है ना। मटेरियल कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, बट वो रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपको आपके पास कोई बुक है, ठीक है ना, तो अपने टीचर से एक बार कंफर्म करवा लो ये बुक से मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना, तो वहां से वो क्वेश्चन आना चालू करेंगे। तो मेजर चीज ये नहीं है कि हमें बहुत टफ वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। बहुत टफ वाले क्वेश्चन करने ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। स्पीड, एक्यूरेसी, टेम्परामेंट, इस पे काम करना है आपको, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं फिजिक्स के ना, जिस कॉन्सेप्ट से एप्पल पेड़ से गिरता है, उसी कॉन्सेप्ट से धरती सूरज की तरफ से घूमती है, ठीक है ना। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसे ही है कि मतलब छोटे से छोटी चीज भी उसी चीज से चल रही है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी उसी चीज से हो रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल चीजें पकड़ लेनी है, और वो क्लैरिटी अब आपको आई बाय क्वेश्चन सॉल्व। थ्योरी पढ़ने से अब इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी, जितनी आनी थी आज, ठीक है ना। अब इससे ऊपर ही क्लैरिटी आपको उस चीज से मिलेगी जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, AIEEE का पेपर था जो अब आया, उसको अब IIT में बोलते हैं, AIEEE बोलते थे। और मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में 2 DU कॉलेजेस हैं, NSIT एंड DTU, जो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। उसका एक सेपरेट एग्जाम होता है। इसके अलावा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो मैंने IIT स्क्रीनिंग का पेपर भरा, AIEEE भरा ही नहीं, क्योंकि मुझे दिल्ली में रहना था, और उस टाइम पे AIEEE के अंदर ना NITs थे, ठीक है ना, दिल्ली को NIT था नहीं उस टाइम पर, ठीक है ना। NIT दिल्ली तो बाद में खुला था, ठीक है ना। NSIT और DTU का अलग पेपर होता। तो मैंने कहा मैं को तो दिल्ली में रहना है, दिल्ली के बारे में जाना नहीं है, IIT दिल्ली में अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है, ठीक है ना, दैट इज इट, हमारी लाइफ सेट है, ठीक है ना। तो मैंने IIT का पेपर भरा, AIEEE का पेपर भरा ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में कॉलेज नहीं है। और मैंने एक NSIT DTU का पेपर जो CWE के नाम से होता था वो भर दिया,
और उसको भी लगभग 5,000 बच्चे देते थे। और सेफ साइड के लिए आईपी का भर दिया। आईपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी फीस भी ज्यादा होती थी, तो मुझे आईपी में जाना नहीं था, बट कहीं चलो भर देते हैं, टाइम वाला भर दिया मैंने, क्योंकि उसके दिल्ली में काफी सारे कॉलेज। तो 3 पेपर मैंने भरे, ठीक है। आईआईटी स्विमिंग का पेपर हुआ सबसे पहले, पेपर देकर आया, ठीक है ना, एंड बड़ा कॉन्फिडेंट किया। तो एडवांस की तैयारी करता, मतलब मेंस की तैयारी करता है, ठीक है ना, और सब्जेक्टिव पेपर की। तो सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरी कोचिंग में भी 2 बैच बन गए कि जिसको सब्जेक्टिव पढ़ना है वो यहाँ आ जाए, जिसको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है वो यहाँ आ जाए। अपन सब्जेक्टिव वाले ग्रुप में बैठना चालू कर दिया, ठीक है ना, पढ़ाई चालू हो गई। नहीं, ये करना पड़ता है, ये नहीं करना होता है, और ये इसलिए नहीं करना होता। बट अगर आपको आपकी गलती समझ में नहीं आ रही तो फिर आपको यहाँ पर आना है और आपसे टीचर्स को पूछना है और पूछना है कि मेरी गलती बताओ, इसमें क्या है। दिस इज द राइट अप्रोच ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस, कि मेरी गलती बताओ कि इसके अंदर ये काम आपको जो है जो आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन उसके लिए करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप सोल्यूशन दे, सोल्यूशन में से भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ, तो फिर आप टीचर से मिलकर आप क्वेश्चन समझाओ कि इसकी अप्रोच क्या, बाकी ना पर इसकी अप्रोच समझाओ कि क्या होगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं इसमें ये सोच रहा था, मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसकी अप्रोच होगा क्या करो इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने अप्रोच समझ ली तो आप उस जैसे सारे क्वेश्चन कर पाओगे। और अगर आपको अप्रोच नहीं पकड़ में आ रही, केवल आप उसका सॉल्यूशन रटने की कोशिश कर रहे हो और ये नहीं समझ रहे कि यही क्यों करना है, ठीक है ना, तो फिर आप उसे सीखोगे। तो 150 क्वेश्चन हर रोज करते रहो, इस अप्रोच से चलते रहो। इस अप्रोच से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो चीजें आप गलत कर रहे हो उसके सही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। और जब आप एग्जाम मोड के अंदर क्वेश्चन करते हो तो आपको क्वेश्चन छोड़ने की भी आदत पड़ती है, ठीक है। सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन तो 50% हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन अच्छे बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्जाम के अंदर वो होती है स्ट्रेस की। एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, आते हुए क्वेश्चन गलत कर देना, आप लोगों भी करके आए हो काफी सारे क्वेश्चन गलत करके आए, ठीक है। घर में आके देखोगे सेम पेपर और ये क्वेश्चन कर सकता था, वहां पर नहीं होता है, एंड इसका काफी हद तक कारण होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आपको स्ट्रेस का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रेस का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और स्ट्रेस का प्रैक्टिस कब होगा, वैसी कंडीशंस में बार बार अपने आप को डाल के, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, घर में इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और पेपर्स देने ढेर सारे, टेस्ट दो। आपकी एक पूरी एआई की स्ट्रेस से यहां पे चलेगी, ठीक है ना, और पेपर्स के द्वारा नहीं तो आपके घर में आपको प्रोवाइड कर देंगे। पेपर्स की कमी आपको आया नहीं देगी, तो पेपर्स बहुत सारे आप देते हो, टेस्ट बहुत सारे देते हो, ठीक है ना। और दिस इज द टाइम फॉर एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट करें, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना इस टाइम के अंदर, पूरा एफर्ट लगा देना है। आपने जेई वन की फर्स्ट अटेम्प्ट इतनी मेहनत करी है, अब उससे दुगनी मेहनत करनी है, ठीक है ना।